ऋषि बताए 10 द्वारा सती का अपमान। ब्राह्मण जी बोले, सब सती जी वहाँ जा पहुंची जहाँ विशाल हो रहा था और जहाँ देवता समुद्र आदि कुतूहल कर रहे थे। तब सती को आते हुए देखकर उनकी माता अश्विनी तथा बहनों ने यथोचित सता कर किया, परंतु तत्सत्त्वा उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया, परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभू का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वह तो स्वयं यज्ञ स्वरूप या यज्ञों और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आप इस यज्ञ का समापन की ही कैसे कर लेंगे? उनके बिना तो आपका ये सब कुछ अपवित्र ही होगा, क्योंकि हव्य कव्य और मंडात्री सब कुछ शिव में ही है। फिर शिव जी के बिना आपके यज्ञ कैसे आरंभ किया? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं? यह आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, अब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो उस समय आपने शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्राह्मण विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। विष्णु जी सती के वचन सुन भय से व्याकुल हो मौन हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रोध हो उसे क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू क्या यहाँ चली क्यों आई? यहाँ रह चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद वहीकृत अकुलित और मांडलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्राह्मण के कहने से मैंने तुझे उसके लिए दे दिया, अतः तू क्रोध न कर और स्वस्थ हो। तब तू इस यज्ञ में आ गई है, तू अपना भाग ले। दक्ष के इन वाक्यों से सती को संतोष न हुआ और वह अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत रुष्ट होकर बोली, हे पिताजी, मेरे शिव दर्शन की इच्छा है, मैंने उनके पास कैसे जाऊं? और जब वह मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रोध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली, हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता अथवा सुनता है वह दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतः मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर को त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही शिव निंदक की जिह्वा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर ही चले जावे। इस प्रकार धर्मनीति कहकर परम दुखिता सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का प्रस्ताव करने लगी। फिर क्रोधवश निशंक हो दक्ष तथा विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों को सुनाती हुई अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिव जी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महा दुख भोग कर अंत में नरकगामी होगे। हे दुर्लोक पिताजी, बहुत कहने से क्या होगा? तुम अभिमान न करो, तुम बड़े दुर्बुद्धि तथा दुष्ट हो, अतएव तुमसे उत्पन्न ये देह मेरे किसी काम का नहीं है। जो दुष्ट बड़ों की निंदा करे उसको धिक्कार है, विशेषकर विद्वानों को उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अतएव अब मैं इस देह को त्याग कर ही सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरे इन वचनों को सुनो। तुम लोगों ने ये कार्य सर्वथा ही अनुचित किया है। इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो और तुम्हें इसका दंड भी शीघ्र मिलेगा। ये कहकर सती जी मोहन होकर अपने मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करने लगी। श्री महापुराण 33 खंड 19 समाप्त।